इम्पॉर्टेंट मसला हमें दरपेश है वो है मैटरनल मोर्टेलिटी का। पाकिस्तान साउथ ईस्ट एशिया में पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल है जिनकी मैटरनल मोर्टेलिटी रेशो बहुत हाई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर सोफिया इकबाल है और मैं एज अ एसोसिएट प्रोफेसर काम कर रही हूँ ऑब्स्टेटिक्स एंड गायनी की फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी लाहौर में, और प्राइवेट कंसल्टेंट हूँ होराइजन हॉस्पिटल लाहौर में। मैं आज आपसे जिस इम्पोर्टेंट पॉइंट पे बात करना चाहती हूँ वो ये है कि हमल में मुआयना कराना क्यों ज़रूरी है। हमें पता है कि पाकिस्तान की ग्रोथ रेट बहुत है, हमारी बहुत बड़ी पॉपुलेशन की जो ख़वातीन की है वो साइमल्टेनियसली प्रेग्नेंट होती हैं और प्रेगनेंसी में बहुत से मसाइल का शिकार होती हैं। और इस वक़्त जो इम्पोर्टेंट मसला हमें दरपेश है वो है मैटरनल मोर्टेलिटी का। पाकिस्तान साउथ ईस्ट एशिया में पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल है जिनकी मैटरनल मोर्टेलिटी रेशो बहुत हाई है। हम उसको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? सिंपल वेज़ से। अगर हम हमल में मुआयने को रूटीन बनाएँ और लोगों को एनकरेज करें और इसके बारे में अवेयरनेस दें। हमल एक नेचुरल चीज़ है और ये कंसिडर किया जाता है कि ये सारा कुछ खुद से हो जाएगा, बिल्कुल ठीक रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है। ये बिल्कुल नॉर्मल है, फिज़ियोलॉजी है, नेचुरल चीज़ है। लेकिन अगर कुछ सिम्पटम्स ऐसी हैं जिसके बारे में अगर हम अवेयर हों और हम उसे पिक करें और हम अपने डॉक्टर के पास जाएँ, तो हम इसको एक बेटर आउटकम की सूरत में ले सकते हैं, सेहतमंद माँ और सेहतमंद बच्चे की सूरत में। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि एंटीनेटल केयर या हमल में मुआयना क्यों इम्पोर्टेंट है। हमल में मुआयना इसलिए इम्पोर्टेंट है कि वहाँ बहुत सारी पाकिस्तान में ऐसे मसाइल का शिकार ख़वातीन हैं कि जो ज़रूरत के टाइम पर भी अपने डॉक्टर के पास नहीं पहुँच सकती, या ऐसी कौन-सी सिम्पटम्स हैं कि अगर वो हमल के शुरू के दिनों में हों या दरमियान के या आखिर के दिनों में, तो हमें उन सूरतों में हर सूरत अपने मौलिज से राब्ता करना है। उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि अगर बहुत ज़्यादा हमल में क्या है पेशेंट को और वो कोई चीज़ खा नहीं पाती या हज़म नहीं कर पाती, तो इस मरीज़ा को एक डॉक्टर की सख्त ज़रूरत है। उसको डॉक्टर के पास लेके आएँ ताकि वो उसको दवाइयाँ दें, उसकी केयर करें और वो डिहाइड्रेशन से बचे और उसकी फर्दर कॉम्प्लिकेशन से। उसके बाद हम आगे चलते हैं, दैट इज़ हाई ब्लड प्रेशर। इस वक़्त जो सबसे बड़ा किलर है, अमंगस्ट बिगेस्ट किलर इज़ हाई ब्लड प्रेशर। अब हाई ब्लड प्रेशर की जो सिम्पटम्स हैं उसमें पाँव में सोज़िश होना, चेहरे पे सोज़िश होना, पेशाब का कम आना, सर में दर्द होना और बच्चे की ग्रोथ ना होना, बच्चे की ग्रोथ का कम होना, ये सारी सिम्पटम्स अगर किसी भी हामला खातून में पाई जाती हैं, तो उसकी ज़िंदगी खतरे में है। जब तक कि वो अपने डॉक्टर के पास जाती है, उससे चेकअप कराती है, प्रॉपर ब्लड प्रेशर लोअर करने वाली दवाई इस्तेमाल करती है, जो उसके लिए बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप इसका शिकार हैं या आपके इर्द-गिर्द कुछ ख़वातीन हैं ऐसी जो इन प्रॉब्लम्स का शिकार हैं, तो उन्हें गाइड कीजिए कि उन्हें हर सूरत अपने डॉक्टर से राब्ता करना है। तीसरी चीज़ जो नॉर्मल है वो हमल के दौरान ब्लीडिंग है या खून का पड़ना है। इंतहाई खतरनाक बात है। इससे मरीज़ को हर सूरत अस्पताल के करीब होना चाहिए, डॉक्टर से राब्ता करना चाहिए। तो अगर कोई भी ऐसा पेशेंट है जिसको हमल के पहली 3 महीनों में या दूसरे 3 माह में ब्लीडिंग इश्यू है, उसको अपने डॉक्टर से, अपने मालिज से राब्ता करना चाहिए, अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, चेकअप कराना चाहिए, किसी भी करीबी अस्पताल में बुक होना चाहिए। आइडियल तो ये है कि बुकिंग हो और आप मंथली चेकअप कराएँ। फिर जैसे-जैसे प्रेगनेंसी बढ़ती जाती है, 15 दिन के बाद और आखिरी जो महीने हैं उसमें हफ्ते-हफ्ते के बाद जो चेकअप है वो मैंडेटरी है। हमने जो बातें डिस्कस की उनमें हाई ब्लड प्रेशर हो गया, हमल के दौरान खून का पड़ना होता, वॉमिटिंग का ज़्यादा होना, या इसी तरीके से अगर बच्चे की पोज़ीशन ठीक नहीं है, अगर उसकी पोज़ीशन में प्रॉब्लम है, प्रीवियस बच्चे ज़िंदा नहीं बचते किसी खातून के, या बच्चों में कोई एब्नॉर्मैलिटीज़ हैं, तो इन ख़वातीन का भी अपने डॉक्टर से, अपने मौलिज से राब्ता इंतहाई ज़रूरी है। हम इस चीज़ को प्रमोट कर सकते हैं अगर हम सोसाइटी में अवेयरनेस क्रिएट करें। अगर हम इस चीज़ को जल्दी पिक कर लेंगे, हम प्रॉब्लम को जल्दी पिक कर लेंगे, हम उस मरीज़ को एडवाइस प्रॉपर दे सकते हैं और ये उसके लिए लाइफ सेविंग हो सकती है। और एक जैसा कि बीइंग अ ह्यूमन और बीइंग अ प्रोफेशनल एंड डॉक्टर, अल्लाह ताला ने हमारी ज़िम्मेदारी लगाई है कि जो एक इंसान की ज़िंदगी को सेव करता है, वो हज़ारों इंसानों की, लाखों की ज़िंदगी को सेव करता है।
تو یہ ایک رسپانسبلٹی ہے کہ ہم ایک سوشل اویئرنیس کریٹ کریں کہ ہر خاتون کا حق ہے کہ اس کو حمل میں معائنہ اس کا ہونا چاہیے یا اس کو رسائی ہونی چاہیے اپنے ڈاکٹر تک. سو اس میسج کو عام کریں، لوگوں تک پہنچائیں. کچھ سمٹمس میں نے جو آپ کو بتائی ہیں جس کی صورت میں ہر صورت ڈاکٹر کے پاس جانا ضروری ہے عمل میں، اس کو کنسیڈر کریں، اس کو لوگوں تک پہنچائیں. اور یہ ایک ثواب بھی ہے، کمیونٹی اویئرنیس بھی ہے، اور یہ خدمت بھی ہے. تھینک یو سو مچ.